Yes, students, as in the class, we were discussing the implications of psychological law of consumption. Some points we already discussed. कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ. क्वेश्चन है आज का हमारा, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन का महत्व और इम्प्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के मुख्य निष्कर्ष. Different economists like Harris, Henson, they have pointed out that this contribution of psychological law of consumption by Lord J.M. Keynes is highly significant. बहुत महत्वपूर्ण लॉ जो है वो केन्स ने दिया है. फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का अत्यधिक महत्व. केन्स का मनोवैज्ञानिक नियम जो है वो अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि करने के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उपभोग उससे कम अनुपात में बढ़ता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कुल मांग कम रह जाती है. तो कुल मांग को बढ़ाने का तरीका क्या है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए. बिकॉज इनकम जब बढ़ती है देन कंजम्पशन इंक्रीजेज बाय लेसर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इनकम. सो दिस लीड्स टू लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. सो एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द investment. That is why investment is highly important in an economy. Second point is possibility of general overproduction and unemployment. अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या. Before Keynes, all the classical economists, they believed that there is no possibility of general overproduction and unemployment. केन्स से पहले जो अर्थशास्त्री थे वो ये मानते थे कि अति उत्पादन और बेरोजगारी नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज सप्लाई और डिमांड बराबर रहते हैं. बट केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हाईलाइटेड दिस पॉसिबिलिटी दैट बिकॉज डेल्टा सी रिमेन लेस देन डेल्टा वाई, that is MPC is less than 1, which leads to overproduction. यानी कि जब हमारी MPC कम है, आय बढ़ने से हम उतने ही अनुपात में कंजम्पशन नहीं करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? इकोनॉमी में जो उत्पादन किया गया है वो बिकेगा नहीं, तो अनसोल्ड आउटपुट रह जाएगा. या यूँ कहें कि सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर देन सप्लाई डिमांड फॉर प्रोडक्शन. उत्पादन की पूर्ति ज़्यादा है उसकी मांग से, जिसकी वजह से अगले साल प्रोड्यूसर्स कम प्रोड्यूस करेंगे और तो साधनों को, लैंड, लेबर, कैपिटल को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो बेरोज़गारी और अत्युत्पादन हो जाएगा. थर्ड पॉइंट इज रेफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ. से के नियम की आलोचना, अवहेलना. बेसिकली केन्स सेज दैट द JB से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक लॉ दिया था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण कर लेती है. केन्स सेज दैट दिस लॉ इज रॉन्ग. यह नियम लागू नहीं होता. कौन सा? से का. क्यों नहीं लागू होता? उसका आंसर वो देते हैं दैट बिकॉज इन द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन वी फाउंड दैट द डेल्टा सी इज लेस देन डेल्टा वाई, दैट इज MPC इज लेस देन 1. उपभोग में होने वाली प्रवृत्ति उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम रहती है, जिसकी वजह से मार्केट में गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ती, डिमांड कम रहती है. जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इट मीन्स कि जितना उत्पादन है वो बिकेगा नहीं. मीन्स सप्लाई विल फेल टू क्रिएट इट्स ओन डिमांड, बिकॉज whenever income rises, consumption rises in a lesser proportion, so that aggregate demand falls short of aggregate supply. नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लाइन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी. Marginal efficiency of capital, you can say that this is the rate of profitability, expected rate of profitability of a business, of an investment. किसी भी निवेश या व्यवसाय में जो हमें संभावित लाभ की दर की आशा होती है वो MEC कहलाती है. नाउ व्हेन डेल्टा C इज लेस देन डेल्टा Y, जब उपभोग कम बढ़ता है और आय की तुलना में कम बढ़ता है, तो रिजल्ट क्या होगा? जैसे बार बार से मैं यही बोल रही हूँ कि जब इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, बट बाय लेसर प्रोपोर्शन, दिस लीड्स टू लोअर एग्रीगेट डिमांड. कुल मांग कम रह जाती है कुल पूर्ति की तुलना में, यानी कि ओवर प्रोडक्शन हो गई. प्रोड्यूसर्स के पास एक अनसोल्ड कमोडिटीज़ के स्टॉक्स पाइल अप हो जाएंगे,
दिस विल लीड टू लोअरिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स. जब सामान बिकेगा नहीं तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उसे लो प्राइस पर बेचना चाहेंगे जिससे कि उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. सो दिस विल लीड टू फॉल इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अल्प रोजगार संतुलन. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन सेज दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ नॉर्मल फीचर. पूर्ण रोजगार हमेशा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि सभी साधनों को हमेशा काम मिला है. रादर देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अल्प रोजगार संतुलन है. मीन्स संतुलन तो है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बट अंडर दिस सिचुएशन सर्टेन रिसोर्सेज आर स्टिल अनएम्प्लॉयड. यानी कि कुल मांग और पूर्ति तो बराबर हो गए, संतुलन तो हो गया, लेकिन अभी भी कुछ साधन बेरोजगार रह गए. तो ये सिचुएशन जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाती है. नेक्स्ट इज ओवर सेविंग गैप, अति बचत अंतर. ओवर सेविंग गैप कब होगा? व्हेन our income increases and we do not spend it, so that leads to more savings. अब वैसे तो सेविंग्स करना अच्छा है, but when we save more it means we spend less. When we do not spend, aggregate demand is less in the economy. जब हम अपनी आय का भाग खर्च नहीं करते, बढ़ी हुई आय को खर्च नहीं करते तो बचत कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? इकोनॉमी में सेविंग्स तो बढ़ गई लेकिन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम रह गया. एग्रीगेट डिमांड कम रहने का मतलब दैट एग्रीगेट सप्लाई ऐसी पड़ी रह गई जो बिकी नहीं. मीन्स सप्लाई विल बी मोर दैन डिमांड. सो जो सेविंग गैप अब क्रिएट हो गया, तो उस सेविंग गैप को पूरा करने का क्या तरीका है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज पीक्स एंड ट्रफ्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव. जो ट्रेड साइकिल्स का मतलब क्या है? द फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं में जो उतार चढ़ाव है, जैसे कि पीक्स, टॉप क्रिएट हो गया जिसको बूम कहते हैं आप, और ट्रफ्स क्रिएट हो गए, डिप्रेशन, लोअर वैल्यूज़ क्रिएट हो गई. तो आपकी जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इनकम, एक्सपेंडिचर, जब ये फ्लक्चुएट करते हैं, और फ्लक्चुएट करने का मतलब कभी तो बहुत बूम पे स्थिति आ जाती है, कभी बहुत हायर और कभी लोअर. ऐसा क्यों है? द आंसर इज द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस consumption increase and we reach at the boom, but when income falls consumption also falls and we reach at the depression. लेकिन साथ ही केन्स ने ये भी बताने की कोशिश की है कि टर्निंग पॉइंट्स होते हैं. ऐसा नहीं कि बूम की स्थिति हो गई और बूम ही हमेशा रहेगा.